जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, भारत ने नोटिस सर्व कर दिया है पाकिस्तान को, बोला है कि साहब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये चलवे ना, जिस कंडीशन में ये है ये चलेगी नहीं। ये बात पहले से चल रही है, ये बात नई नहीं है, लेकिन भारत ने अभी फिलहाल नोटिस भेजा है। भारत ने दोस्तों बोला है कि ट्रीटी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट, यानी कि ये जो संधि है हमारे बीच में, इसके मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट भारत ने पाकिस्तान को भेजी है और बोला है कि साहब आज की तारीख में ये जो ट्रीटी है ये वन साइडेड है, ये पाकिस्तान को फेवर करती है। 1960 की ट्रीटी है, 1960 की, और कहते हैं साहब 1960 कहां, ये 2024 चल रहा है। तो सच्चाइयां बदल गई हैं, सब कुछ बदल गया है, राइट। यानी कि 1960 यानी कि आजादी के 13 साल के बाद, हमारी स्वतंत्रता के 13 साल के बाद, तब भारत की पॉपुलेशन कुछ और थी, भारत का एग्रीकल्चर कुछ और था, भारत की पूरी डायनेमिक्स दुनिया में कुछ और थी। अब तो वो भारत नहीं रहा है, भारत बिल्कुल बदल गया है। इसीलिए भारत कह रहा है कि आओ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और इस ट्रीटी को हम लोग रिव्यू करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बात जेन्युइन भी है। आप ऐसी ट्रीटी नहीं साइन कर सकते कि जी आपने एक ट्रीटी साइन कर दी और आपने बोला कि जी अब तो हो गया। नहीं, हर चीज की मियाद होती है, हर चीज की एक वाइबिलिटी होती है, हर चीज की एक वैलिडिटी होती है, और भारत को ऐसा लगता है कि इसकी वैलिडिटी अब खत्म होने वाली है इंडस वाटर ट्रीटी के। मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूं, फिर इसके बाद एनालाइज करूंगा। यहां पे नीड फॉर रिवीजन, और बोला है कि underline the necessity of revising various provisions of the treaty to make it more balanced and equitable considering the political and security situation between पाकिस्तान एंड इंडिया। तो भारत ये कह रहा है कि यार कारण ये भी है कि आपकी और हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपकी हमारी जो टेंशन है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, हम चाहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी उन टेंशंस को रिफ्लेक्ट, क्योंकि देखिए तब तक 1960 में हमारी कोई फॉर्मल ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी। 1947-48 में हाँ पाकिस्तानी फौज आई थी, लेकिन दैट वाज अ सेपरेट मैटर। वो कबायली आगे भेजे थे और ये पाकिस्तान ने झूठ बोला था, 10 किस्म के फ्रॉड हुए थे, वो बात अलग है। लेकिन जो फॉर्मल लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और भारत के साथ, अगर हम 1947-48 की लड़ाई को अलग कर दें एक मिनट के लिए, तो द फर्स्ट प्योरली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, जबकि 65 में भी पाकिस्तान प्लेड डर्टी, फिर उन्होंने बोला कि हम यहां पे ये भेज रहे हैं, वो बंदे सादी वर्दी में भेजने वाला ड्रामा उन्होंने 65 में भी करा था। लेकिन हाँ, ये टैंक शैंक पूरा इस टाइप की लड़ाई, आर्टिलरी की और एयरफोर्स की वगैरह, ये 1965 में हुई थी। उसके पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको फिर पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और काफी समय तक इंडिया की करेंसी पाकिस्तान में चलती थी 1947 के बाद। ये सारा का सारा पाकिस्तान को पता नहीं क्या जुनून चढ़ा, पागलपन चढ़ा, ये पगला गए और इन्होंने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करा। दोस्तों, ये इतिहास जानना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं होगी फिर दिक्कत होगी। जनरल अयूब खान को जुल्फिकार अली भुट्टो ने डैडी बोलता था उसको, वो तो डैडी बोल बोल के उसको पिन करा और इन्होंने ये सब ड्रामा यहां पे शुरू कर दिया। 1 साल पहले रण ऑफ कच्छ में ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी एक्शन ले चुकी थी। जब भारत ने रिस्पॉन्ड करा, भाई भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, भारत के ऊपर हमला हो गया, अखनूर पे इन्होंने टैंक चढ़ा दिया अपने। जब भारत ने रिस्पॉन्ड करा तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि हमने लाहौर बचा लिया, लाहौर बचा लिया। 1965 की जंग भारत ने शुरू नहीं करी थी, ये ट्रीटी उसके पहले की है इंडस वाटर, ये 1960 की है। अब इसमें है क्या, देखिए मानसरोवर है तिब्बत में, वहां से इंडस रिवर राइज करता है, एलिवेशन ऑफ 5182 मीटर्स, यानी कि मोर देन 15,000 फीट। आप 15,500 15,600 फीट ऐसा मोटा मोटी आप लगा लो, और फ्लोस फॉर अबाउट 2,880 किलोमीटर्स अप टू इट्स आउटफॉल इन द अरेबियन सी। ये 2,880 किलोमीटर तक ये आता है, ये इंडस, और फिर आके अरेबियन सी में चला जाता है। ईस्टर्न रिवर्स, ये इंडस वाटर ट्रीटी के 2 भाग हैं दोस्तों। ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास और सतलुज। वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चिनाब। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑल वाटर ऑफ द ईस्टर्न रिवर सतलज, ब्यास एंड रावी, सतलज, ब्यास और रावी का पानी, जो कि 33 मिलियन एकड़ फीट है, इज एलोकेटेड टू इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। भारत इसको यूज कर सकता है। और मेजॉरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स, ये इंडस, झेलम और चिनाब का पानी है, ये करीब 135 मिलियन एकड़ फीट है। भारत का सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट है, पाकिस्तान का 135 मिलियन एकड़ फीट है। इसको पाकिस्तान को भेजना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी अक्सर रोते हैं भारत ने
अरे इंडस वाटर ट्रीटी जब तुमने साइन करी थी, तुमने बोला था हमें ज्यादा पानी चाहिए। हमारा है 33 मिलियन एकड़ फीट, तुम्हारा है 135 मिलियन एकड़ फीट, यानी कि जो तुम्हारा पानी है हमसे 4 गुना ज्यादा है इंडस वाटर का। तुम्हारा पानी हमसे 4 गुना ज्यादा है, जबकि हमारी पॉपुलेशन तुमसे 5-6 गुना ज्यादा है। तो जो ट्रीटी तुमने साइन करी थी, जो मुआयदा तुमने साइन करा था हमारे साथ, उसके हिसाब से जब हम पानी देते हैं तुम कहते हो हमारे यहां फ्लड हो गया। हम कह रहे हैं कि हम पानी रोक देंगे, तुम कह रहे हो सूखा पड़ जाए। तुम चाहते क्या हो पहले ये बताओ मुझे यार। मुझे एक बात समझ, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से जाएं और पानी छोड़ें, पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहां फ्लड आ जाता है, हम कहते हैं अच्छा फ्लड आ जाता है तो अब हम कम छोड़ते हैं, अब हमारे यहां सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, ये नदी तो भारत से जाती है, पाकिस्तान में तो नदी जाती नहीं है। तो दोस्तों ये इसकी जो स्टोरी है, इंडिया कंट्रोल्स 20% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द इंडस सिस्टम, पाकिस्तान को 80% मिलता है। और भारत ये कह रहा है कि तुम्हें 80% क्यों मिलता है भाई, तुम्हारी बिलांद भर का देश, बिलांद भर की कितने 23-24 करोड़ है पाकिस्तानी सिर्फ 23-24 करोड़ है। भारतवासी कितने हैं? मोर देन 140 करोड़, 1.4 बिलियन, द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन के हिसाब से। तो कह रहा है यार तुम क्या कर रहे हो। तो इंडिया ने बोला है कि साहब ये हम नहीं मानते हैं, इसको आप दोबारा हमारे साथ नेगोशिएट करिए। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत गलत कर रहा है, भारत गुंडागर्दी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा। चीज़ें बदलती हैं यार, चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, और नए हालात के हिसाब से, राइट, नए हालात के। एक ज़माने में सब लोग घोड़े पे चलते थे, बैलगाड़ी पे चलते थे, पैदल चलते थे, आज कार में चलते हैं, हवाई जहाज़ में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, तो साइकिल्स पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, स्कूटर पे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल गया, हमारी कपड़े हमारे बदल गए, हमारा खान पान बदल गया, हमारी हर चीज़। जो हमारे बाप दादा खाना खाते थे हम वो खाना थोड़ा ना खा रहे हैं, जो हमारे दादा परदादा पहनते थे हम लोग वो पहन थोड़ा ना रहे। तो एवरीथिंग चेंजेस यार, हमारी डायनेमिक्स चेंज हो गई। और भारत का ये कहना है कि साहब इसमें एक लाइन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो भारत कह रहा है कि वो भी एक कारण है जो हम ये चेंज करना चाहते हैं। क्या भारत को पानी का इस्तेमाल करना चाहिए? शुड इंडिया, मैं लेट्स टॉक वेरी ऑनेस्टली यार, देखो कोई फायदा नहीं दाएं बाएं करके मीठी मीठी बात करने का। मैं तो वैसी मीठी बात नहीं करता, मेरी तो बात ही 90% कड़वी रहती है। क्या भारत को पानी वेपनाइज करना चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए, हर चीज हथियार है। इजराइल ने पेजर वेपनाइज कर दिया, ठीक है जी, इजराइल ने पेजर, मोबाइल फोन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने वेपनाइज कर दिया। तो हम पानी क्यों नहीं वेपनाइज कर सकते? अगर हमें लगता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर, देखिए एक तो हमारी जरूरत है, वो बात तो सही है। दूसरी चीज, अगर हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं तो क्यों नहीं? प्यास लगेगी, बाप बाप करके अपने आप आएंगे ये लोग। और ये जरूरी है पाकिस्तान की बाहें मरोड़ना, क्योंकि ये जो जज्बे वाली कौम है ना, जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था, इन लोगों को टाइट करने का दोस्तों वक्त आ गया। आप जानते हैं जम्मू में क्या हो रहा है, आप जानते हैं आतंकवाद, तो आतंकवाद के साथ, ठीक है आपने आतंकवादियों को मार दिया, राइट, लेकिन आपको नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर और प्रेशर डालने का। इनको यह पता होना चाहिए कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर वाटर। इनको बात पता होनी चाहिए कि भाई इंडिया पे डिपेंडेंट है पानी के लिए। अगर भारत पानी रोक देगा, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। और हमारे पास इतने डैम्स, एक तो नालायकों ने डैम नहीं बनाए, चोर है ना, चोर है पाकिस्तानी, आवाम भी चोर है, और इनके जो ऊपर हैं इनके लीडर्स वो भी चोर हैं। साकिब निसार है चीफ जस्टिस, उसने हर एक पाकिस्तानी से बोला कि तुम मुझे 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, तुम 50 रुपए दो, 100 रुपए, अपनी अपनी औकात के हिसाब से पैसे दो। तो सब लोगों ने पैसे दिए, उसको करोड़ों रुपए इकट्ठा करके अमेरिका भाग गया भाई। डैम बनाने के लिए उसने पैसे लिए थे। उसने बोला कि तुम 10-10, 20-20 रुपए दो, सारे पाकिस्तानी पैसा देंगे, मैं डैम बनाऊंगा। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि आप तो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, आप कैसे डैम बनाएंगे? उसने बोला नहीं मैं बना दूंगा, डोंट वरी। फिर जब उससे पूछा गया कि इतने करोड़ों रुपए कहाँ गए, कह रहा उसकी तो मैंने ऐड दे दी अखबार में, खत्म हो गए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। तो वो पैसे खा गया। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये लोग भी डैम बनाते, अपने नहीं बनाते, आलसी लोग हैं। हराम का खाने की, जिसको एक बार जबान पे हराम लग जाए, दोस्तों ये बात सच है, कड़वी बात है लेकिन सच है, जिसको एक बार हराम लग जाए ना, वो कभी मेहनत करके नहीं खा सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि वो मेहनत करके खाए, उसको हराम की आदत, पाकिस्तान को हराम की आदत लग गई है।
और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है भारत से, भारत को रोक देना चाहिए। ठीक है, रोक दो उस पानी को। एक बार पानी रुक जाएगा, एक बार सूखा पड़ेगा, लोग त्राई त्राई वहां पे होगी, उसके बाद कश्मीर के ऊपर जरा इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए तो पीओके खाली करो। हथियार है ना पानी, जैसे पेजर हथियार है, जैसे वॉकी टॉकी हथियार है, जैसे और चीजें हथियार है, पानी भी तो हथियार है। लेट्स यूज वाटर